Assalamu alaikum and good morning. Dear students, our today's lesson is from New Oxford Modern English Book 6. Lesson number 1, Nicobobinus. Let's read the words to know. Daft, silly. Jerkin, a sleeveless jacket typically made of leather. Roller, a heavy, cylindrical stone used to flatten grass. Shutters, wooden window covers. Scream, to wriggle or twist the body from side to side. Weed, to pull up wild plants growing in unwanted places. This is our lesson comprised of 2 chapters. Actually, this is the part of a novel written by Terry Jones in 1985. A somewhat amusing adventure of 2 children, Nicobobinus and his friend Rosie. They go in search of the land of dragons and find more adventures than they had bargained for. The core of the story is Nicobobinus, the boy who can do anything, and his best friend Rosie, the source of his confidence and instigator of their ventures. Students, the story starts from the doorstep of Nicobobinus. Let's read the lesson. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. ये स्टोरी है एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे की जो प्राइम मिनिस्टर को भी मुंह चढ़ा देता था. हिज नेम वाज निकोबोबिनस. उसका नाम निकोबोबिनस था. ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वीनस. बहुत ऐसा पहले वो एक शहर वीनस में रहता था. एंड ही कुड डू एनीथिंग, और सब कुछ कर सकता था. 2 पॉइंट आते हैं इसमें. एक तो उसमें पोटेंशियल एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा थी. दूसरी बात ये कि ही वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. कुछ भी कर सकता था. उससे किसी भी शरारत की तवक्को की जा सकती थी. ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग. कोई भी, बेशक कोई भी ज़्यादा नहीं जानता था कि वो सब कुछ कर सकता था. इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी, सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी जानती थी. न्यू एंड नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सेड. और वो अगर जानती भी थी, किसी को बताती भी, तो लोग उसकी बातें गौर नहीं करते थे. उसकी वजह भी थी बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे. उसको बड़े अजीब अजीब ख्याल आते रहते थे. अजीब सी बातें करती थी, उल्टी सीधी स्कीम्स चलती रहती थी उसके माइंड में. तो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते थे. वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी सेड टू निकोबोबिनस. एक दफ़ा मिसाल के तौर पर रोजी निकोबोबिनस से कहती है, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप. चलो तुम्हारे डोर स्टेप पे, तुम्हारे दरवाजे पे जो घास उगी हुई है उसको उखाड़ते हैं. लेट्स नॉट, नहीं, सेड निकोबोबिनस, विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से. क्योंकि रोजी को पता था कि वो उसके हर आइडिया पे सबसे पहले ना कहता था. तो उसको पहले से पता था कि वो इनकार करेगा. सो उसने प्लान बी भी सोच रखा था. इन दैट केस रिप्लाइड रोजी, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. चलो लैंड ऑफ ड्रैगन को डिस्कवर करने चलते हैं. डोंट बी डेफ्ट, बेवकूफ मत बनो, सेड निकोबोबिनस. हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, सेड रोजी. रोजी ने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो. अब यहाँ पे एक सवाल आता है ज़हन में कि वो लैंड ऑफ ड्रैगन्स में ही क्यों जाना चाहते हैं, उसको क्यों डिस्कवर करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, द जर्नी ऑफ लैंड ऑफ ड्रैगन्स एज एन ऑल्टरनेटिव वो उसको बताती है कि वेडिंग नहीं करनी तो फिर लैंड ऑफ ड्रैगन चलते हैं. वहाँ भी वो मुख्तलिफ एडवेंचर्स में टैंगल्ड अप हो जाते हैं और बहुत सी ट्रिकी सिचुएशन होती है. इससे पहले भी कुछ एडवेंचर्स निकोबोबिनस की लाइफ में होते हैं. वो ये कि एक बार क्या होता है कि ही मीट्स अ गोल्डन मैन हु टर्न्स हिज फीट एंड वन हैंड टू गोल्ड बाय सम मैजिक ट्रिक. Much of the rest of the book is spent trying to find a cure. Many people intend to harm Nicobobinus so they can get his valuable limbs, golden feet, and one hand that was also made of gold. The landscape of the children pass through their journey are brilliantly inventive.
और इसमें जो ओशन ऑफ स्लो मूविंग माउंटेन्स होता है, रेनबो लेक होती है जो कि फुल ऑफ लेपर्ड्स होती है। सो बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचरस बुक है। तो वो एक एडवेंचर शुरू होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं निकोबो बीनस के गोल्डन फीट एंड गोल्डन हैंड का इलाज, जो कि उनको लैंड ऑफ ड्रैगन से ही मिल सकता। अच्छा, अब वो यहाँ पे उसको एग्री नहीं करता, लेकिन रोज़ी के दिल में जो बात आ जाती है, वो जो ठान लेती है, वो करके छोड़ती है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, जैसे ही अभी सुबह हो रही थी, रोज़ी थ्रू द लिटिल पेबल्स अप एट निकोबोबिनस शटर्स, उसने उसकी लकड़ी के जो शटर बने हुए थे, कवर थे, विंडो कवर, उसके ऊपर कंकर मारना शुरू कर दिए। निकोबोबिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट। अभी वो थोड़ा नींद में था जब उसने बाहर देखा उठ के। व्हाट इज़ द मैटर रोज़ी, ही आस्क्ड। उसने कहा क्या बात है रोज़ी। विस्पर्ड रोज़ी, आई हैव गॉट द बर्न्स एंड द लेमनेड। मेरे पास बर्न्स हैं और लेमनेड है, नींबू पानी। व्हाट फॉर, आस्क्ड निकोबोबिनस। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोज़ी। रोज़ी ने कहा रास्ते के लिए खाने पीने का सामान। वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड निकोबोबिनस। हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर्ड रोज़ी। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स तलाश करने जा रहे हैं? ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निकोबोबिनस। निकोबोबिनस कहता अच्छा हाँ, मुझे लगा तुम भूल गई होगी। नो फियर, सेड रोज़ी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड। डरने की ज़रूरत नहीं, ये जितने भी आइडियाज़ आज तक मैंने सोचे हैं उनमें सबसे बेस्ट आइडिया है। कम ऑन, व्हाट अबाउट द वीडिंग। अच्छा, अब उसको याद आया कि इसने मुझे घास काटने के लिए भी कहा था, तो वो निस्बतन आसान काम है। तो कहते कि घास काटने के बारे में क्या ख्याल है, सेड निकोबोबिनस। कम ऑन, सेड रोज़ी, चलो ना आ जाओ। सो दिस सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन। सुबह सुबह का टाइम था और अपने टाउन से वो निकल आए। व्हेन दे गो टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव, जहाँ भी वो रहते थे, अपनी गली के कॉर्नर पर जब वो पहुँचे, बिल्कुल एंड पे, दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर। इस वक्त सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन, सेड निकोबोबिनस। निकोबोबिनस ने कहा कि हम तो लैंड ऑफ ड्रैगन्स ढूंढने जा रहे हैं। यू कैंट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह तुम ये सब नहीं कर सकते, सेड द नाइट वॉचमैन। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, इससे पहले कि वो उनको पकड़ता, रोज़ी एंड निकोबोबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो उससे किसी तरह हाथ छुड़ा के, नज़र बचा के जल्दी से दौड़ गए, और इतनी तेज़ी से दौड़े जितना वे दौड़ सकते थे। एंड दे डोंट स्टॉप रनिंग until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was laying asleep under a garden wall. अब उन्होंने उस वक्त तक दौड़ना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि 3 पुल अबूर कर लेते हैं, एंड ट्रिप्ड ओवर डॉग, और वो एक कुत्ते से ठोकर खा के गिरते हैं, दैट वॉज लेइंग अस्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, जो कि एक बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। रोजेस बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, उसकी नींबू पानी की बोतल भी दीवार से टकरा गई, एंड द डॉग लेप्ड टू इट्स फीट, और कुत्ता अपने पैरों पे उछल के खड़ा हो गया, बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, और वो इतना डर गया कि उसको लगा कि कुत्तों की क़यामत आ गई। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, एक लम्हे को तो उनको लगा कि वो कुत्ता उनको काट लेगा। बट देन इट नोटिस द 2 buns दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, और फिर कुत्ते की नज़र पड़ी कि 2 बन एक नाली में, गटर में फिसल के गिर गए, एंड इट वुल्फ देम डाउन, और उसने क्या किया, उनको निगल लिया। बार्ट भौंका, थैंक यू, शुक्रिया, एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और वो ये बात बताने अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गया कि मुझे 2 बन मिले और मैंने खा लिए। वी आर नॉट गोइंग टू गेट
for without supplies, said Rosie gloomily. रोज़ी बहुत उदासी से बोली कि खाने पीने के सामान के बगैर तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते. आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोस, अगर मैं उनमें से कुछ तोड़ लूँ, said Nicobobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. बाग की दीवार की दूसरी तरफ सेब का एक दरख्त था, तो उसने उन दरख्त पे लगे हुए सेब देखे तो कहता है कि मैं इनमें से कुछ तोड़ लूँ. ऑफ कोर्स यू कैन, बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, सेड रोजी ने कहा. स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, तुम ऐसा करो, मेरे शोल्डर्स पे खड़े हो जाओ, मेरे कंधों में खड़े हो गए तो तुम ऊंचे हो जाओगे, दीवार पे चढ़ जाओगे. सो Nicobobinus stood on Rose's shoulders and climbed onto the wall. तो वो उसके कंधे पे खड़ा होकर दीवार पे चढ़ गया. बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन दरख्त उसकी सोच से ज़्यादा दूर था. तब उसको लगा होगा कि करीब ही है, लेकिन वो दूर था. एंड एज ही रीच्ड आउट, जैसे ही उस तक पहुंचा, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसका तवाज़ुन बिगड़ा, एंड फेल विद अ क्रैश, और धड़ाम से गिर गया. डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और नीचे वो एक शानदार बाग में गिरा. इतना शानदार बाग था कि पहले वो ऐसे किसी बाग में नहीं गया था. Nicobobinus looked back at the high wall, but there was no way he could climb back. Nicobobinus ने पीछे ऊंची दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था जिससे वो वापस चढ़ के जा सकता. What I am going to do? He yelled. वो चीखा, अब मैं क्या करूँगा? You will think of something, Rosie yelled back. रोजी ने जवाब में चीख के कहा, तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे. क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, उसने बड़ी सख्ती से अपनी उंगलियां क्रॉस की उसको हिम्मत देने के लिए. ओए, सेड अ वॉइस बिहाइंड Nicobobinus. Nicobobinus को अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी. ओए. Nicobobinus did not stop to look who it was. He ran straight into a tree. उसने ये नहीं देखा कि उसको आवाज़ किसने दी. वो डर गया और उठा, दौड़ा और दौड़ के टकराया जाके एक दरख्त के साथ. Students, this is all about page number 6 and 7. Hope you have a better understanding of the lesson. Thank you so much.